इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ्स लग चुके हुए हैं और मार्केट के अंदर बेतहाशा सेलिंग है। हर कोई स्टॉक बहुत बुरी तरह जा रहा है और इसकी एक इकलौती वजह है टैरिफ्स। अगर मैं टैरिफ्स की बात करूं, पहली बात जो मेरे व्यू में है, ये एक बहुत टेम्पररी फिनोमिनन है और इन्होंने अल्टीमेटली हटना ही है। लेकिन साथ में अगर मैं इसमें एक चीज़ जोड़ दूं, इंडिया का जो यूएस के ऊपर डिपेंडेंस है, इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स होते हैं वो अराउंड 18% होते हैं टोटल एक्सपोर्ट्स के। वहाँ पे यूएस से के सिर्फ 2% इम्पोर्ट होता है इंडिया से। तो जहाँ तक अब मेरा व्यू है, मेरे को लगता है अल्टीमेटली इंडिया को नीचे झुकना ही पड़ना है। जहाँ पे 2% और जहाँ पे 18%, अमेरिका का कोई इतना नुकसान नहीं है, इंडिया का ज़्यादा नुकसान है। और इस वक्त मार्केट में एक सेंटीमेंट भी इतना कोई खराब हो चुका हुआ है। अब जैसे मैक्स सेल्स जैसा स्टॉक है वो 1250 से 1150 पे आ गया है। हॉस्पिटल चेन है, हॉस्पिटल का टैरिफ से क्या लिंक? कोई लिंक नहीं। इंटरग्लोब एविएशन जिसको हर कोई हर रेट पे लेना पसंद करता था, आज इसके अंदर जो ब्लॉक डील होनी थी, गंगवाल फैमिली ने जो अपनी स्टेक बेचनी थी, उनकी वो पूरी स्टेक नहीं बिकी क्योंकि बायर ही सामने नहीं आया। इस वक्त जो स्टॉक्स का कोई टैरिफ से लिंक नहीं है वो भी बहुत बुरी तरह गिर रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे जहाँ पे हम सबको पता है कि ये टैरिफ से एक छोटा शॉर्ट टर्म फिनोमिनन होना है, उस पर आपको जो जिन स्टॉक्स का कोई लिंक नहीं है और सिर्फ मार्केट के सेंटीमेंट की वजह से गिर रहे हैं, आपको इनके अंदर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। लेकिन मैं साथ में एक चीज़ ये भी क्लियर कर दूं कि 1 साल से ऊपर हो चुका है कि मार्केट के अंदर जीरो रिटर्न है और मार्केट चाहे 22,000 से 24,000 पे निफ्टी गई भी, जो मार्च में लो लगा था। लेकिन अगर हम अपने पोर्टफोलियोज की बात करें, पोर्टफोलियोज के अंदर कोई सुधार नहीं है, स्टॉक सिर्फ नीचे ही गिरते जा रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ओला का स्टॉक नीचे से कुछ 30-35% अप हो गया, लेकिन किसी ने क्या कमाया? 40 वाली चीज़ आज 55 पे है, जो कि रिटेल का बड़ा फेवरेट स्टॉक है, लेकिन रिटेल ने वो लिया ही 100 रुपये पे, किसी ने 120 रुपये पे, किसी ने अपनी एवरेज कर करके उसका 80 रुपये पे, 80 रुपीज़ पे उनकी एवरेज आई है। तो अगर ओला जैसा स्टॉक अब भी हो गया तो भी किसी ने कुछ नहीं कमाया। आपके जो पुराने घाटे जो 50-50% पे पहुंचे हुए थे, वो अब 40 या 35 या किसी का 30% पे आया है। तो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा पेन है और ये पेन मेरे को लगता है कि और चलेगी 3 से 4 महीने। इस वक्त जो मार्केट के अंदर एक रिलीफ रैली आई थी जीएसटी करके, वो भी अब देखना पड़ेगा कि क्या उसका स्ट्रक्चर आता है, कौन सी चीज़ किस स्लैब में जाती है। अब ये भी बात हो रही है कि 40% की एक जो न्यू स्लैब आएगी उसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें जा सकती हैं। तो ये काफ़ी इस वक्त मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव हो चुका हुआ है। ये कितनी देर नेगेटिव सेंटीमेंट रहे मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को इतना पता है कि ये शॉर्ट टर्म का ही सेंटीमेंट होएगा। 10 दिन रहे, 20 दिन रहे, 30 दिन रहे या 40 दिन रहे, अल्टीमेटली अर्निंग्स बेटर होंगी जब जीएसटी का अगर थोड़ा भी मार्केट को लगता है कि जीएसटी से फायदा होएगा। और जैसी ही खबर आएगी कि टैरिफ 50% से 25% पे पहुंच गया, तब भी एक बहुत शानदार रैली आएगी। लेकिन ये केवल एक बाउंस बैक होएगा। मैं आपको अगेन ये चीज़ बोल दूं कि ये टैरिफ शॉर्ट लिव्ड होएंगे, अल्टीमेटली अर्निंग्स ही रिवाइव करेंगी और अर्निंग्स जब तक नहीं आती इंडिया की अच्छी, तब तक इकोनॉमी ऊपर नहीं जाएगी, सॉरी स्टॉक मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। इकोनॉमी स्टॉक मार्केट वैसे तो साइमल्टेनियसली चलती है और एक टैरिफ्स के साथ एक जो चीज़ कोई भी नहीं सोच रहा, वैसे तो कह रहे हैं कि चलो टैरिफ्स बड़े लिमिटेड गुड्स पे, लेकिन जिन गुड्स पे जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी, 2 मिलियन वर्कर्स जो है वो जेम्स एंड ज्वेलरी के अंदर इंप्लॉयड है, जिनकी सैलरी 20,000 से लेकर 1 लाख है। अगर उनकी इंप्लॉयमेंट जाती है तो इसका इफेक्ट अल्टीमेटली इकॉनमी पे आएगा। सेम जो दूसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट वो है कपड़ों की इंडस्ट्री के ऊपर। हमारा तो खुद कपड़ों का काम है, लुधियाना से ही हूँ। तो जितनी बड़ी इंडस्ट्री है, जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है और जितनी लेबर इंटेंसिव है, अगर कोई भी एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉयज़ निकालेगा, जो उनकी जॉब जाएंगी, वो भी इकोनॉमी के ऊपर जो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट उसका बहुत बड़ा आएगा। क्योंकि इतनी ज़्यादा वास्ट स्केल पे जेम्स एंड ज्वेलरी और कपड़े की इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, तो अल्टीमेटली टैरिफ्स के ऊपर कुछ ना कुछ होना ही पड़ेगा, नहीं तो ब्रॉडर इकोनॉमी पे उसका एक साइड इफेक्ट बहुत बड़ा आएगा इन द वे ऑफ एम्प्लॉयमेंट जाएगी तो कोई खर्चा नहीं करेगा। बट अगेन मेरा यही व्यू है कि ये शॉर्ट लिव्ड फिनोमिनन है। मार्केट के अंदर पेन बहुत ज़्यादा है। स्टॉक्स मेरे को नहीं लगता इवन मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के अंदर भी जो पैनिक आ चुका है, जैसे कुछ रेलवे स्टॉक्स में आया हुआ है, जो डिफेंस स्टॉक्स में कुछ एक आया है, मिड कैप स्मॉल कैप में जितने मर्जी स्टॉक्स का जिक्र कर लूँ, अच्छे से अच्छे स्टॉक्स, अच्छा पीएनबी हाउसिंग जैसा शेयर, एक सीईओ के जाने से शेयर 30-35% गिर गया। तो अल्टीमेटली ये मार्केट के लिए मतलब काफ़ी इस वक्त सेंटीमेंट खराब है। लेकिन अगेन मैं आपको यही बोलूँगा, आपको डरना नहीं है, आपने इतना दर्द सह लिया हुआ है, थोड़ा देर और सह लो, 2-3 महीने की बात है, उसके बाद चीज़ें सुधरेंगी। लेकिन आपको बहुत सिलेक्टिव होना पड़ेगा, हर एक स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा। और जिन भी स्टॉक्स के ऊपर, सेक्टर्स के ऊपर जीएसटी कम होता है, अल्टीमेटली आपको उनके ऊपर फोकस करना पड़ेगा।
आपको एक्सपोर्ट रिलेटेड के ऊपर कम और डोमेस्टिक के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, और थोड़ी पेन रहेगी वो आपको अपने व्यू में लेना पड़ेगा। अल्टीमेटली चीज़ें बेटर होएंगी। होपफुली आपको इस वीडियो से फ़ायदा हो। फ़ायदा तो वैसे ज़्यादा नहीं, शायद आपका दुख दर्द इस वीडियो को सुन के कम हो जाए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक बटन ज़रूर दबा दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और आगे शेयर ज़रूर कर दें।